हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और टॉपिक है राजनीति विज्ञान। और बेटा हमारा वर्कशीट नंबर है 65 और डेट है आज की 15 दिसंबर। बेटा इस वर्कशीट में हमें हमारा जो चैप्टर है राजनीतिक दल लिया गया है, जिसकी हमें रिवीजन शीट दी गई है, जिसके बेटा क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ ऑप्शन वाले हैं और कुछ फिलअप वाले हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन आंसर्स को हमें ध्यान से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो बेटा इसके ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा स्तर, राज्यसभा स्तर, विधानसभा स्तर पर और पंचायत स्तर पर। तो बेटा इसका हमारा आंसर होगा पंचायत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लिखिए। तो बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का फूल है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो बेटा इसमें लिखा हुआ है साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी चुनाव चिन्ह है। बेटा मैंने आपकी सारी वर्कशीट के जो आंसर्स हैं वो लिख कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका बेटा साइकिल नहीं है इसका आंसर, साइकिल की जगह पर इसका आंसर है घड़ी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस तरह क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि दो प्राकथन दिए जाते हैं, मीन्स दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है और एक कारण होता है। पहला, जैसे विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। मीन्स विकल्पहीनता बेटा किसको बोलेंगे? विकल्पहीनता मीन्स लोगों के पास जब वो वोट डालने जाएं तो उनके पास कोई ऑप्शन ना होना, मीन्स एक ही पार्टी का होना। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे विकल्पहीनता। उसका कारण, और दूसरी स्टेटमेंट में कारण, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा है। मीन्स अगर एक जगह पर जैसे मान लो किसी के फादर राजा बने हुए हैं तो उसके बाद उसी के वंश का, मीन्स उसी का जो पुत्र होगा, उसी का जो बेटा होगा वही आगे चलकर उस राज्य को संभालेगा, तो इसे बोलते हैं वंशवाद। तो वंशवाद अगर लोकतंत्र में होगा तो विकल्पहीनता को बढ़ावा मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और या जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो जो कारण है उसको सही एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि बीच में हम क्योंकि लगाकर ऐड करके पढ़ते हैं। विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा है। तो बेटा इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो स की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या कीजिए। बेटा इसके अंदर हमें एक कार्टून दिया गया था, जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंदर दिखाया गया है वन पार्टी कंट्री, मीन्स इस कंट्री के अंदर एक पार्टी का रूल दिखाया गया है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, अर्थात एक दलीय व्यवस्था को दिखाया गया है जिसमें चुनाव में एक ही दल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल बेटा वो होता है जैसे हम चुनाव होते हैं तो हम अपने जाकर वोट देते हैं। वोट देने के बाद वो पार्टी, मान लो जिसको हमने वोट दिया है, वो पार्टी अगर नहीं जीत पाती है या वो बंदा जिसको हमने वोट दिया वो नहीं जीत पाता है, तो वो क्या करता है, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। वो क्वेश्चन उसको बोलते हैं बेटा हम दल बदल करना। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल वह दल होता है या वह राजनीतिक पार्टी होती है जो चुनावों में जीतकर अपनी सरकार बनाकर देश या राज्य के ऊपर शासन करती है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, मतलब शासक दल वह कहलाता है जो राजनीतिक पार्टी में चुनावों में जीत कर आता है, मतलब जो चुनावों में चुनावी दल जो भी हो वो जीत कर आए और अपनी सरकार बनाए, उसे हम शासक दल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता? तो बेटा एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि फिर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर एक ही दलीय व्यवस्था चलती रहेगी तो हमेशा एक ही व्यक्ति सरकार चलाता रहेगा, तो लोगों को अगर कुछ कंप्लेंट होगी, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा चेंज करने का। तो इसीलिए एक दलीय व्यवस्था जो है लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। दल बदल से आप क्या समझते हैं? बेटा यहाँ मैं बता रही थी दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुनाव में चुना जाता है
पर सत्ता पाने के लालच में वह किसी और दल से जुड़ जाता है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि किसी पद की लालसा, पैसे या पद की लालसा में पार्टी बदल लेना। मतलब जैसे चुनाव हुए, हमने एक व्यक्ति को वोट दिया बट वो जीत नहीं पाया, तो उसने क्या किया, या तो उसको पैसे दिए गए या उसको दूसरी पार्टी वालों ने कोई सीट ऑफर की, मीन्स कोई पोस्ट ऑफर की कि आप अगर हमारी पार्टी में आ जाओगे तो आपको ये पोस्ट दी जाएगी और आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो उसने वो पार्टी बदल ली, जिसे हम कहते हैं दल बदल। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो बेटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। केंद्र सरकार में जो एक गठबंधन है उसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मीन्स एनडीए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो बेटा वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिसके मुख्य नेता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।